जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं। लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई दोस्तों, स्वागत है आपका 7 एनियाज फिल्म लिस्ट चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट सानिया दीदी। आज हम बात करेंगे सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। फिल्म ने छठे दिन भारत में लगभग 3.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जिससे कुल भारतीय कलेक्शन 94 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं विश्व भर में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 169 करोड़ 78 लाख हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर की अब तक की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। देखते हैं आने वाले दिनों में फिल्म का प्रदर्शन कैसा रहता है। बने रहिए 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ। मैं हूं आपकी सानिया दीदी। ईद का चांद तो निकल गया, लेकिन सलमान भाई का सिकंदर सिनेमा घरों में 7 दिन से धमाल मचा रहा है। यहाँ सानिया दीदी फिल्मी नंबर्स की चटपटी खिचड़ी पकाती है। सलमान खान की मेगावाट फिल्म सिकंदर ने हिंदुस्तान में जितने पैसे लूटे, उतने ही विदेशों से भी ठग लिए। अरे ये तो डबल धमाका है। तो आज के इस वीडियो में हम सिकंदर के 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का हिसाब लगाएंगे। साथ में सनी देओल की जाट की एडवांस बुकिंग का ढिंढोरा पीटेंगे और मोहनलाल की इम्पुरान के 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस का तमाशा भी देखेंगे। सवाल ये है, इन फिल्मों ने दुनिया भर में कितने करोड़ ठोक दिए? अरे सानिया दीदी के पास सारे जवाब हैं। तो चलो इस बॉक्स ऑफिस की कॉमेडी शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न तैयार रखो, कहीं हंसी से न गिर पड़ो। दोस्तों, जरा सस्पेंस पकड़ के बैठिए, क्योंकि आज बात होने वाली है उस फिल्म की जो एक्शन, ड्रामा और सुपरस्टार पावर का फुल धमाका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिकंदर की। 30 मार्च को रिलीज हुई इस धांसू फिल्म को डायरेक्ट किया है AR मुरुगदास ने। और भाई साहब, कास्ट ऐसी है जैसे EPL की ऑल स्टार टीम। सामने है अपने भाईजान सलमान खान, साउथ की क्रश रश्मिका मंदाना, ग्रेसफुल काजल अग्रवाल, दमदार सत्यराज, सीरियस शर्मन जोशी और कूल प्रतीक बब्बर। मतलब एक से बढ़कर एक चेहरे। अब बात करते हैं फिल्म के कलेक्शन की। हफ्ता हो गया बॉस, और फिल्म ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर काफी दम दिखाया है। लेकिन सच्ची बात बताऊं, सलमान भाई के लेवल से अगर कंपेयर करो तो ये नंबर थोड़े अंडर परफॉर्म लग रहे हैं। हालांकि भैया, जिस तरह लोगों ने रिव्यू दे दे के नेगेटिविटी की फैक्ट्री खोल ली थी, उसके बाद भी सिकंदर ने कहर ही ढा दिया। पहला हफ्ता पूरा हो चुका है और भाई फिल्म ने जो कमा लिया है वो कुछ कम नहीं है। फिल्म ने खुद संडे को रिलीज होकर बताया, भाई मैं फ्राइडे सैटरडे की भीड़ से डरता नहीं, खुद संडे हूँ। और हाँ, सुनो सुनो बॉक्स ऑफिस प्रेमियों, सिकंदर ने पहले हफ्ते में तो अच्छा खासा गर्दा उड़ाया। और मजे की बात ये है कि इस हफ्ते कोई नई बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई। मतलब भाई फील्ड एकदम खाली। और सिकंदर ने इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरे वीकेंड में भी जबरदस्त जंप मार दी है। लेकिन रुकिए जनाब, खुश मत होइए इतना जल्दी, क्योंकि अब आ रही है बॉलीवुड की धरती हिला देने वाली एंट्री, सनी देओल की फिल्म जाट। जी हाँ दोस्तों, आज तारीख है 5 अप्रैल और सिर्फ 4 दिन बाद यानी 10 अप्रैल को जाट बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने उतरेगा। अब दिक्कत ये है कि जैसे ही जाट थिएटर में आएगा, सिकंदर की स्क्रीनें धीरे धीरे गटर में जाएंगी। मतलब सीधा सीधा कहें तो भाईजान की सिकंदर को अब चाचा देओल की जाट से करारा मुकाबला करना पड़ेगा। और अब आता है असली मसाला। इस फिल्म का बजट है पूरे 200 करोड़ रुपए। हाँ जी, 200 करोड़, यानी 2 के बाद 2 जीरो और फिर और 2 जीरो। कुल मिलाकर भाईजान का सपना महंगा है और कमाई भी अब उसी हिसाब से करनी होगी। अब देखना ये होगा कि सानिया दीदी की 7 अन्यास फिल्म लिस्ट पर अगला धमाका क्या होगा। क्या सिकंदर बचा पाएगा अपनी गद्दी या जाट लगाएगा सीधा हैंडपंप वाला हुक? बने रहिए, लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब करिए और सानिया दीदी से जुड़िया हर नए अपडेट के लिए सुनिए ध्यान से। सानिया दीदी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको मिलने वाला है 3 फिल्मों का फुल धमाका अपडेट। और हाँ, पहले से कह रही हूँ, हटके बैठो, पॉपकॉर्न टाइट पकड़ो। तो बात शुरू करते हैं अपने भाईजान की फिल्म सिकंदर से। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि जितना इसका बजट है ना, उससे ज्यादा कमाई तो ये जाट के आने से पहले ही ठोक देगी। बजट है 200 करोड़ और कमाई की स्पीड देखकर लग रहा है भाई सिकंदर अभी रुका नहीं है, बस दौड़ में पेट्रोल भरता जा रहा है। अब बढ़ते हैं उस फिल्म की तरफ जो अभी से धमकी दे रही है कि सिकंदर संभल जा भाई, जाट आ रहा है। जी हाँ, बात हो रही है जाट की, जो 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और इसके एडवांस बुकिंग कलेक्शन ने पहले ही धड़कने बढ़ा दी हैं। मतलब सनी देओल की फिल्म है
तो स्क्रीन पर घूंसे नहीं, भूकंप पड़ने वाला है। अब जरा एक नजर डालते हैं उस फिल्म पर जिसने साउथ में ही नहीं पूरे इंडिया में आग लगा दी है। हम बात कर रहे हैं इम्पुरान यानी लूसीफर 2 की। भाई इसमें है मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन, टोविनो थॉमस और मंजू वारियर जैसे बाप एक्टर्स। और ये फिल्म बनी है 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में। लेकिन मजेदार बात तो सुनो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ यानी पूरे 5 भाषाओं में रिलीज। भाई ये फिल्म घरों में नहीं देशों में खेल रही है। हालांकि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज मलयालम है, लेकिन कसम से जिस लेवल का थ्रिल इस फिल्म में है, भाषा वाषा सब भूल जाओगे। बस सीट पकड़ो और एक्शन का मजा लो। और भाई साहब जो बवाल इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया है वो देख के लगता है ये फिल्म नहीं सुनामी है, सुनामी। तो सुनिए मोहनलाल सर की ये फिल्म जिसे हम सब प्यार से लूसीफर 2 भी कहते हैं, बनी है 150 करोड़ के मस्त भारी बजट में। लेकिन सबसे बड़ा गेम क्या है पता है? बाकी सारी भाषाओं में डब करके इसे पूरे इंडिया में थोक के भाव रिलीज किया गया। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। भाई ये तो पूरे पैन इंडिया का बाप निकला। और अब ध्यान से सुनिए वो आंकड़ा जो आपके कान खड़े कर देगा। फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों में ही 250 करोड़ से भी ज्यादा की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर ली है। मतलब बजट तो एक साइड, कमाई तो 2 किलोमीटर आगे भाग चुकी है। और बात यही खत्म नहीं होती। पहले हफ्ते में फिल्म ने जो गर्दा उड़ाया, दूसरे हफ्ते में भी उसका जलवा कम नहीं हुआ। जैसे ही फिर से वीकेंड आया, भाई कलेक्शन ने सीधा हाई जंप मारी। लग रहा था जैसे टिकट काउंटर पे कुंभ का मेला लग गया हो। अब जरा झूम करके देखो इम्पुरान के 10 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। पहले 9 दिनों में इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया 91 करोड़ 58 लाख। कसम से मोहनलाल सर ने दिखा दिया कि एक्शन, इमोशन और स्टारडम का असली मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ये था इम्पुरान का सुपर मसालेदार अपडेट। और अगली बार जब कोई पूछे कि बॉक्स ऑफिस पे कौन राजा है, तो बस कह देना मोहनलाल सर की फिल्म ने 250 करोड़ में बोलती बंद कर दी। जी हाँ दोस्तों, आज शनिवार है और जैसा की उम्मीद थी इम्पुरान ने फिर से ऑक्यूपेंसी में हल्का सा लेकिन प्यारा सा उछाल दिखाया है। कल के मुकाबले आज फिल्म के आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग में तो सीधा भाई वाह वाला माहौल बन गया है। मतलब लोग लाइन में ऐसे लग रहे हैं जैसे मोहनलाल खुद टिकट काट रहे हों। अब बात करें कमाई की, तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक फिल्म ने अपने 10वें दिन इंडिया नेट पर सभी भाषाओं में लगभग 5.5 करोड़ का कलेक्शन ठोक दिया है। और अब टोटल जोड़ो तो इम्पुरान का शुरुआती 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन पहुंच चुका है 97 करोड़ 8 लाख तक। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो गया है 115 करोड़ 52 लाख। और सुनिए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ने तो सीधा झंडा गाड़ दिया है 253 करोड़ 28 लाख पर। कसम से दोस्तों इस फिल्म ने दिखा दिया कि जब कंटेंट और क्रेज मिल जाए ना, तो साउथ की फिल्में सिर्फ थिएटर में नहीं दिलों में चलती हैं। अब देखना ये होगा कि रविवार को इम्पुरान क्या नया बवाल मचाता है। लेकिन एक बात तय है, जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां इम्पुरान ने दुनिया भर में 253 करोड़ से ज्यादा कमा के बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का ताज पहन लिया है, वहीं अब नजरें टिकी हैं 2025 की सबसे बड़ी और सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म जाट पर। अब जरा नाम सुनिए तो सही। डायरेक्टर हैं गोपीचंद मलिनेनी और कास्ट ऐसी है कि सीटियां अपने आप बजने लगे। सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, संयामी खेर और गपति बाबू। मतलब भाई ये फिल्म नहीं एक्शन का महाकुंभ लगने वाला है। और सुन लो फुल डिटेल, जाट रिलीज हो रही है 10 अप्रैल को, यानी कि बस 4 दिन बाद। और जो हाइप बनी हुई है ऑडियंस के बीच, भाई वो तो ऐसा लग रहा जैसे सनी पाजी फिर से हैंडपंप उखाड़ के लाएंगे। गदर 2 की मेगा सक्सेस के बाद सब लोग पूछ रहे थे पाजी अगली कब आ रही है, और अब इंतजार खत्म। जाट तैयार है फिर से थिएटर फाड़ने के लिए। ट्रेलर से ही बवाल मचा रखा है और एडवांस बुकिंग भी जोरों पर है। लगता है टिकट नहीं मिले तो वो यलक्स पे किडनी बेचनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या जाट इम्पुरान की कमाई को टक्कर दे पाएगी या फिर सनी पाजी वर्सेस मोहनलाल की ये बॉक्स ऑफिस जंग किसी और ही लेवल पर पहुंचने वाली है। ट्रेलर और टीजर ने जो तबाही मचाई है
उसे देख के पब्लिक यही कह रही है इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर आ रही है और उसका नाम है जाट। अब सुनिए धांसू अपडेट। रिलीज में बचे हैं सिर्फ 4 दिन, लेकिन बवाल की शुरुआत तो एडवांस बुकिंग से ही हो चुकी है, वो भी विदेशों में। जी हाँ, ओवरसीज मार्केट में टिकटों की धूम मची हुई है। लगता है विदेशों में भी सनी पाजी के फैन क्लबों ने ट्रैक्टर की जगह थिएटर बुक कर लिए हैं। लेकिन इंडिया वालों को अभी थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल तक इंडिया में बुकिंग चालू नहीं हुई थी। पर अब खुशखबरी ये है कि आज शाम से जाट की लिमिटेड एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू हो रही है और कल यानी कि 6 अप्रैल से पूरे देश भर में बुकिंग खुलेगी धूम धड़ाके के साथ। तो जो भी भाई अभी तक सोच रहे थे कि टिकट तो आराम से मिल जाएगी, भाई चेतावनी है, कल से बुकिंग का ऐसा तूफान आएगा कि वेबसाइट्स ठप हो जाएंगी। और सुन लो, विदेशों में भी सनी पाजी के दीवाने पीछे नहीं हैं। लोगों ने ऐसा एडवांस बुकिंग किया है जैसे शादी में VIP पास बुक हो रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तड़कती भड़कती अपडेट से। विदेशों में जाट फिल्म की पहले दिन की एडवांस बुकिंग हो चुकी है $1,22,000, जो कि इंडियन करेंसी में बनती है पूरे 1,04,00,000। मतलब भाई सनी देओल इंटरनेशनल भी सुपरस्टार हैं, कोई शक नहीं। और अब बात करें वीकेंड की ओवरसीज बुकिंग की, तो वहाँ भी लोग सीटें ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे जाट खुद हैंडपंप लेकर थिएटर में आने वाला हो। वीकेंड एडवांस बुकिंग अभी तक हो चुकी है 1,56,00,000, और वो भी फिल्म के रिलीज से पहले। अब आपको बता दूं, जाट गुरुवार को रिलीज हो रही है, यानी 4 दिन का लंबा वीकेंड बूस्टर मिलेगा फिल्म को, जिससे बॉक्स ऑफिस पर धमाका और भी ज्यादा तय माना जा रहा है। अब भाई इंटरनेशनल पब्लिक तो बुकिंग में पूरा जोश दिखा ही चुकी है, लेकिन असल तांडव तो तब शुरू होगा जब इंडिया में टिकट खिड़की खुलेगी। जैसे ही इंडिया की फुल फ्लेज्ड एडवांस बुकिंग चालू होगी, थिएटर के बाहर फिर से वो गदर वाला सीन देखने को मिलेगा। एक तरफ सनी पाजी की जाट है जो रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बुक के पन्ने फाड़ने पर तुली है, और दूसरी तरफ मेगा स्टार सलमान खान की सिकंदर है, जिसने रिव्यूज जाएं भाड़ में कहकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जाट की बात से। इंडियन एडवांस बुकिंग में ये फिल्म इस साल के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जैसे जैसे टिकट विंडो खुल रही है, पब्लिक ऐसे टूट रही है जैसे शादी का फ्री खाना हो। अब सवाल सिर्फ इतना है, आपको क्या लगता है सनी पाजी की जाट पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का धमाका करेगी? 20 करोड़, 30 करोड़ या सीधा 50 करोड़ के पार? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अब बढ़ते हैं उस फिल्म की तरफ जिसने बिना रिव्यू, बिना टुक, बस भाईजान के नाम पर बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाया। सलमान खान की सिकंदर। सच्ची बात बोलूं तो अगर इस फिल्म में सलमान की जगह कोई और होता और इतने खराब रिव्यूज मिलते तो भाई फिल्म 20 या 30 करोड़ का मुंह तक न देख पाती। लेकिन यहाँ मामला अलग है। ये सलमान का स्टारडम है बॉस, जहाँ कंटेंट से ज्यादा क्रेज चलता है, और इसी स्टार पावर की वजह से सिकंदर ने पहले हफ्ते में इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी तगड़ा कलेक्शन निकाला है। मतलब साफ है, सलमान खान है तो खेल हमेशा बड़ा होगा। रिव्यूज जाएं चुल्लू भर पानी में। भाईजान की फिल्मों का रिव्यू मत पूछो, बस इतना समझ लो, फैंस के लिए वो भाई हैं और भाई को देखने के लिए लोग हर हाल में थिएटर पहुंच ही जाते हैं। फिल्म कैसी भी हो, कहानी ऊपर नीचे हो, लेकिन सलमान खान का जलवा स्क्रीन पर दिख जाए, बस टिकट खिड़की पर भगदड़ तय है। और इसी वजह से चाहे रिव्यूज ने कितना भी मुंह बनाया हो, सलमान की खराब से खराब फिल्में भी ऐसी कमाई करती हैं जैसे ऑस्कर जीत के आई हों। अब यही तो स्टारडम है बॉस, जो सिर्फ मेहनत से नहीं भाईपना से बनता है। लेकिन दिल से एक बात कहनी पड़ेगी, हम सबको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सलमान भाई एक बार फिर वैसी धाकड़ फिल्में लाएंगे जैसी वो बजरंगी, सुल्तान और टाइगर के टाइम लाते थे, और फिर से बॉक्स ऑफिस के पुराने सारे रिकॉर्ड भाई खुद तोड़ेगी और नए खुद बनाएंगे। अब आते हैं ताजा बॉक्स ऑफिस अपडेट पर। अगर बात करें सिकंदर के 7 दिन के कलेक्शन की, पहले तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि भाईजान की ये फिल्म सिर्फ पहले 5 दिनों में ही 105 करोड़ 17 लाख का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन निकाल चुकी थी। मतलब साफ है, चाहे लोग बोलें स्क्रिप्ट ढीली है या कहें प्लॉट समझ नहीं आया, फैंस का जवाब एकदम सिंपल है, भाईजान है ना स्क्रीन पर, और क्या चाहिए। तो भाई अगर आपने अब तक सिकंदर नहीं देखी तो एक बार थिएटर जाकर भाईजान के एंट्री सीन पर
तालियां जरूर ठोकना। भाईजान की सिकंदर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर दिखा रही है अपना रॉयल जलवा। और दोस्तों, आज का अपडेट इतना क्रिस्पी है कि पॉपकॉर्न भी फीका लगने लगेगा। तो बात करते हैं कल यानी 6वें दिन की, जहां फिल्म ने 4 करोड़ 48 लाख की दमदार कमाई करते हुए ये जता दिया कि सलमान का नाम ही काफी है। लेकिन असली कमाल आज हुआ है, क्योंकि आज है सैटरडे, हाफ हॉलिडे का फायदा उठाने वाला दिन। आज सुबह के शोज की जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आई है वो कल के मुकाबले एकदम तगड़ी है। सीटें ऐसी भर रही हैं जैसे भाईजान खुद गेट पर वेलकम कर रहे हों। और बात यही नहीं रुकती, दोपहर, शाम और रात के शो भी जोर शोर से फुल होने लगे हैं। लग रहा है वीकेंड शुरू नहीं हुआ बल्कि भाईजान का त्योहार आ गया हो। अब बात करें 7वें दिन की ताज़ा कमाई की, तो शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार सिकंदर ने आज यानी 7th डे पर 6.5 करोड़ का धमाका कर दिया है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। और अब 7 दिन का टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो गया है 116 करोड़ 15 लाख। मतलब भाई, फिल्म ने हफ्ते भर में ही सिकंदर नाम को साबित कर दिया है सलमान खान कलेक्शन का सुल्तान। तो तैयार रहिए दोस्तों, कल है संडे और वहाँ तो पब्लिक का प्यार और भाई की धाकड़ एंट्री दोनों मिलकर बॉक्स ऑफिस को फिर से हिला देंगे। तो दोस्तों, सिकंदर सिर्फ नाम का नहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी असली सिकंदर बनकर उभरा है। सलमान भाई की ये फिल्म हर तरफ कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है। और अब समय है आपको बताने का वो नंबर जिसे सुनकर पॉपकॉर्न भी तालियां बजा देगा। अब तक सिकंदर ने इंडिया में कुल मिलाकर 138 करोड़ 21 लाख का ग्रैंड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। मतलब सिर्फ नेट नहीं, GST जोड़कर भी भाईजान मस्त चल रहे हैं। ओवरसीज यानी विदेशी कमाई की बात करें तो भाई, इंटरनेशनल लेवल पर भी फिल्म ने ठीक ठाक कमाई ठोक दी है। 48 करोड़ 96 लाख का ओवरसीज ग्रॉस अब तक दर्ज हो चुका है। और अब आ गया वो आंकड़ा जो दिल जीत ले। सिकंदर का 7 दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन बन चुका है 187 करोड़ 17 लाख। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। सिर्फ एक हफ्ते में सिकंदर ने 187 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। अब भाई, जैसा मैंने पहले बताया था, फिल्म का बजट है 200 करोड़ और कल है संडे। मतलब फैमिली ऑडियंस, फ्रेंड ग्रुप्स, कपल्स सब थिएटर में धावा बोलेंगे। और अगर सब सही चलता रहा तो अगले 2 दिनों में ही सिकंदर अपनी लागत से ज्यादा कमा लेगी, वो भी वर्ल्ड वाइड। अब असली सवाल ये है, इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जाएगा? क्या भाईजान की सिकंदर 300 करोड़ क्लब में एंट्री मारेगी या और भी ऊपर उड़ेगी? कमेंट करके बताओ, आपको क्या लगता है, क्या सिकंदर भाईजान की टॉप 3 फिल्मों में शुमार होगी या नहीं? तो दोस्तों, आज की ये धमाकेदार बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट यहीं खत्म होती है। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की सिकंदर ने वाकई बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया है। और आने वाले दिनों में क्या नया तूफान लाएगी, उसका अपडेट मिलेगा सबसे पहले यहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि अगला धमाका मिस ना हो। अब इजाजत चाहूंगी आपसे, मिलते हैं अगले एपिसोड में नई रिपोर्ट और नई फिल्मी तड़के के साथ, केवल और केवल 7 एनियाज फिल्म लिस्ट पर।